डाकू अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी अतीत की उस समय की है जब भगवान बुद्ध भारत में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। उस समय कौशल राज्य के एक घने जंगल में एक भयानक डाकू का नाम हर किसी की जुबान पर था, अंगुलीमाल। कौन था अंगुलीमाल? अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था। वह बहुत ही होशियार और शांत स्वभाव का विद्यार्थी था। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था और अपने गुरु का प्रिय शिष्य था। लेकिन उसके साथी उससे ईर्ष्या करते थे और धीरे धीरे उन्होंने उसके गुरु के मन में झर भर दिया कि अहिंसक उनके लिए खतरा बन सकता है। गुरु ने अहिंसक को एक असंभव गुरु दक्षिणा मांगकर फंसा दिया। उन्होंने कहा, अगर तू सच्चा शिष्य है तो मुझे 1000 लोगों की उंगलियां लाकर दे। अहिंसक कैसे बना अंगुलीमाल? गुरु की आज्ञा को धर्म समझकर उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। हर बार किसी की हत्या करता तो उसकी एक उंगली काटकर एक माला में पिरो लेता। धीरे धीरे उस माला में कई उंगलियां आ गईं और लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे, यानी उंगलियों की माला पहनने वाला। वह इतना खतरनाक बन चुका था कि पूरा इलाका उससे डरता था। राजा की सेना भी उसे पकड़ नहीं पाई। जंगल से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी तलवार से नहीं बचता। भगवान बुद्ध से मुलाकात। एक दिन अंगुलीमाल की माँ उसे समझाने जंगल में गई, लेकिन उसी समय वहां भगवान बुद्ध भी पहुंचे। गांव वालों ने बुद्ध को रोका और कहा, उस रास्ते पर मत जाइए, वहां अंगुलीमाल है। बुद्ध ने शांति से जवाब दिया, मैं डर के कारण अपना मार्ग नहीं बदलता। और वे अकेले ही जंगल में आगे बढ़ते रहे। अंगुलीमाल ने दूर से देखा कि एक भिक्षु उसकी ओर आ रहा है। उसने सोचा, आज एक और शिकार मिलेगा, और तलवार लेकर दौड़ा। लेकिन एक चमत्कार हुआ। चाहे वह जितनी भी तेज दौड़ता, बुद्ध वहीं खड़े रहे और वह उन्हें पकड़ न सका। वह चिल्लाया, रुक जाओ भिक्षु! बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो कब का रुक चुका हूँ, अब तू रुक जा अंगुलीमाल। अंगुलीमाल चकित हो गया, आप रुके हुए हैं, लेकिन आप तो चल रहे हैं। बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा, क्रोध और मोह से रुक चुका हूँ, लेकिन तू अब भी हत्या और पाप में दौड़ रहा है। उन शब्दों ने अंगुलीमाल का हृदय बदल दिया। उसने अपने हथियार फेंक दिए, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा करें, मुझे शरण में लें। बुद्ध ने उसे दीक्षा दी और वह उनका अनुयायी बन गया। अब वह वही अंगुलीमाल नहीं रहा। अब वह एक शांत, संयमी भिक्षु बन चुका था। समाज का विरोध और अंगुलीमाल की तपस्या। जब वह गांव में भिक्षा मांगने जाता तो लोग पत्थर मारते, गालियां देते, लेकिन वह चुपचाप सहता। एक दिन बुद्ध ने उसे देखा, लहूलुहान अवस्था में। उन्होंने कहा, तू आज वह फल भोग रहा है जो तेरे पुराने कर्मों का परिणाम है, लेकिन तू अब मुक्त हो चुका है। अंगुलीमाल ने सब कुछ सहा और अंततः ध्यान, सेवा और तपस्या के माध्यम से अरहंत, मुक्त आत्मा बन गया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से परिवर्तन चाहता है तो परिवर्तन संभव है। क्षमा और करुणा संसार को बदल सकती है। हिंसा का अंत केवल अहिंसा से होता है, बदले से नहीं। अंगुलीमाल से अंगुली मुक्त होने की यह कहानी हमें बताती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कितना भी काला क्यों न हो, उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ सकता है यदि वह सही मार्ग चुन ले।